जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हसतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। भारत माता की। आपके चेहरे पर स्माइल हो। मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, बढ़िया। जिंदगी मिली भी किस लिए है? मुस्कुराने के लिए। और जो हमने टाइटल दिया है उसको, जिंदगी एक सफर है सुहाना। अच्छा, जो सब ऐसे बैठे सब टीचर्स हैं, वो आप सभी टीचर्स हैं? इधर स्टूडेंट लग रहे हो। वैसे भी जिंदगी भर स्टूडेंट ही रहना चाहिए। अगर रियल में आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, उसका हर मोमेंट को अच्छे तरीके से खुशनुमा मिजाज में व्यतीत करना है, तो फिर सबसे अच्छा यही है कि स्टूडेंट बने रहो। क्योंकि जो सुख, जो मज़ा, जो एंजॉय आपके बचपन में है, वो बड़े होके बहुत चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं। क्यों? बचपन पीछे छूट जाता है। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि बच्चे कहाँ रहे हैं। इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। जो हमारा टाइटल है आज का, ये टाइटल ही आपको बहुत कुछ दे देता है। कई बार बहुत कम शब्द ही आपको जिंदगी के सारे राज खोल देते हैं। जिंदगी गाओगे मेरे साथ, है ना? पूरी मस्ती में बोलो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अब तो गाते ही रहते मेरे साथ। माइक छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इनको मेरे साथ गाने लो। थोड़ा मस्ती में बोलो। मैं चाहता हूँ शुरू में ही उसका एंजॉय करो। अच्छा, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा हल्का करना। संकोच कर रहे हो? अरे आपकी तो उम्र ही संकोच करने वाली नहीं है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ध्यान रखो, मैंने पहले कहा आप टीचर्स मत फील करो अपने आप को, आप स्टूडेंट ही फील करो। हो जाओ 5 साल के, बढ़िया। मुझे देखो,
12 साल का हूं सिर्फ। ताजगी अगर एंजॉय करना है तो छोटे बने। चांद तारों से चलना है आगे, चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, पीछे रह जाएगा ये जमाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। देखो एक चीज तो क्लियर है, आप जितने नीचे बैठे हैं स्टूडेंट्स, आपके चेहरे देखकर लगता है आप एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ को, या फिर आपका जो लाइफ है ना, मुझे जहां तक फील हो रहा है ये मोबाइल तक ही सीमित है। ये केवल और केवल मोबाइल तक ही सीमित है, क्योंकि मोबाइल तक जुड़े लोग ही जीवन का एंजॉय नहीं कर सकते। अपने टीचर्स को देखो एक बार, जो अभी स्टूडेंट बन गए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, वो थोड़ा खुल के आ रहे हैं। अगर रियल के अंदर देखो, हमारा ग्रंथ, हमारे धर्म, हमारे संत महात्मा ऋषि मनीषी, इन्होंने जो हमें दिया है ना, वो केवल जीवन जीने का सलीका दिया है। बनाना अपने आप है, आपको बहुत कुछ आपके हाथ में है जो आप कर सकते हो। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ का, अगर आप जीवन को जी नहीं रहे हो तो फिर यहाँ आने का अर्थ क्या है। जीवन को व्यतीत करना एक अलग चीज है, और जीवन को जीना दैट इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। इसलिए ये जो जितने समय का सेशन हम यहाँ बैठे हैं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा प्रिंसिपल सर को, आप ये बच्चे हो जाओ। नहीं, नीचे नहीं कहा मैंने बैठने को। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसे मैं भी बच्चा हूँ पर बैठा हूँ, कोई चक्कर नहीं है। थोड़ा जितना खुल के करोगे ना उसको, हाँ बिल्कुल, बच्चे बनकर ही बहुत कुछ लिया जा सकता है। बड़ी मौज है बचपन में, बहुत मौज है। इसलिए हमारा जो ये है सबसे बड़ी बात, कैसे भूल गए हम मुस्कुराना, अपने जीवन के मोमेंट्स को, की खुशियों को एंजॉय करना भूल गए हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना प्रेजेंट में मोबाइल तक ही सीमित होकर रह गई। इससे थोड़ा बाहर निकलो। हम लोगों ने तो सारा बचपन एंजॉय किया है ना, कितना बचपन एंजॉय किया, आपने कथा में भी सुना था, कड़ी धूप में। आप कहाँ करते हो ये सब? आपको तो उठना भी मोबाइल के साथ है, आपका भोजन भी मोबाइल के साथ है, आपका जिंदगी की शाम भी मोबाइल के साथ है, आपके रात का सोना भी मोबाइल के साथ है, जो कि बहुत क्रिटिकल है, जो सही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप एक सेकंड में पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपको बहुत कुछ मिलता है उससे, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इस चक्कर में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मर्यादा से कोई भी चीज ज्यादा होती है तो आपको लॉस होता है। बरसात मर्यादा भूल जाती है तो नुकसान होता है, सूर्य मर्यादा भूल जाता है तो नुकसान होता है। इसी प्रकार से अगर हम भी अपनी मर्यादाओं को भूल जाएंगे, अच्छी बात है, उसका प्रयोग करो, अपनी स्टडी के लिए प्रयोग करो, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं। कभी कभी नेचुरल भी खेलो, आप में ताजगी आएगी, क्योंकि कुछ लक्ष्य सुनिए। मैं छोटी सी आपको दृष्टांत देता हूँ। एक छोटा सा बीज एक दिन विराट वृक्ष बनता है। बनता है कि नहीं बनता? वट वृक्ष देखा है सभी ने? एक तो बिल्कुल एक्टिव होके बैठो, बिल्कुल एक्टिव होके बैठो, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। जितना मेरे साथ 100% इन्वॉल्व होगे, आपके अंदर एकदम रिलैक्सेशन आएगी। आपने वट वृक्ष देखा है? सबसे बड़ा देखा है कि नहीं? बोलो, ऊंची बोलो हाँ जी अगर देखा है। हाँ देखा है ना,
तो मुस्कुरा के बोलो देखा है? हाँ। उसका बीज देखा है? विराट वट वृक्ष का बीज देखा है? बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा सा, चाय के पत्ती के दाने जितना। अब उस बीज को आप ये कहो कि एक दिन तो ये बनेगा, इतना विराट तो हो जाएगा, तो बीज कभी भी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा कि क्या एक दिन में ऐसा हो सकता हूं, वो नहीं कर पाएगा। कारण बीज इतना सा है और वृक्ष इतना विशाल, इतना विराट है, इतना विराट है। वो कभी इस बात को फील नहीं कर सकता कि मैं ऐसा बन सकता हूं, ऐसा हो सकता हूं, क्योंकि बीज को वहां तक पहुंचने के लिए एक जर्नी करनी पड़ती है, एक यात्रा करनी पड़ती है। सबसे पहले उसे जमीन में जाना पड़ेगा, फिर जमीन की तपस वो सब सहन करना पड़ेगा, फिर कुछ समय के बाद अंकुरण होगा, पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद बाहर के कितने तूफान, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, कितने आंधियां तूफान, उन सबका सामना उस पौधे को करना पड़ता है, कितना कुछ सहना करना पड़ता है। और फिर कितने समय की प्रतीक्षा के बाद, कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक समय आएगा, धीरे 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 वही पौधे से थोड़ा और बड़ा, बड़े होते होते एक दिन विराट वृक्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब उस वक्त खतरा क्या है कि जो बीज ये जानना चाहता था कि एक दिन मैं कितना विशाल हो सकता हूं, मैं कितना विराट हो सकता हूं, वो बीज बचा ही नहीं, क्योंकि बीज ही तो कन्वर्ट हो गया ना वृक्ष के रूप में, वो बीज बचा ही नहीं। हर बीज की संभावना होती है, हर बीज की पॉसिबिलिटी है कि वो एक दिन बहुत विराट हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन विडंबना क्या है कि बीज अपने अंदर नहीं देख सकता कि एक दिन मेरी क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, मैं एक दिन कहां तक पहुंच सकता हूं, मैं कितना अखंड या अनंत बन सकता हूं, मैं कितना विराट हो सकता हूं। लेकिन हम सभी को उस सुप्रीम पावर ने, उस परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि हम अपने अंदर जाकर देख सकते हैं कि एक दिन हम कहां तक पहुंच सकते हैं, हम कितने विराट हो सकते हैं, हम कितने अखंड और कितने अनंत बन सकते हैं। और डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। आप सबके अंदर अनंत संभावनाएं, पहली बात ये समझ लेना। आप संसार में आए हो कुछ करने के लिए आए और कुछ बहुत विशाल करने के लिए आए हो। जहां तक आप जा सकते हो आप जा सकते हो, चाहे वो आपकी सोशल फील्ड है, चाहे वो आपकी डिवोशनल फील्ड है, या किसी भी तरीके से आप जो भी चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हो, अपने टारगेट को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए एक सलीका है, एक तरीका है अपने अंदर देखने की भी। देखो एजुकेशन का मतलब होता क्या है, आप सभी स्कूल स्टूडेंट हैं, आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन होती क्या है। सबसे पहले एजुकेशन का मतलब क्या है, बताओगे आप? वो तो आप हिंदी में बता रहे हो शिक्षा, उसका मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इट इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जो सबसे पहले आपके शरीर का विकास भी कर रही है, आपके मन का विकास भी कर रही है, और आपकी आत्मा को भी सबल कर रही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ लेना आप एजुकेशन सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। और अगर आज की कैलकुलेशन करें, शरीर भी कमजोर है, मन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, छोटी छोटी बातें आपको डिप्रेस कर देती हैं, बहुत प्रकार की नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कितना कुछ आज सब के ऊपर, मन के ऊपर है। उसका एक रीजन तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हम अपना बचपन खो देते हैं। जो लोग रेगुलर कथा में आ रहे हैं, एक चीज मैंने कही है, आपकी बॉडी एज हो सकता है 50 साल की हो, आपकी बॉडी एज हो सकता है 70 साल की हो, वो मैटर ही नहीं करती है। जिंदगी जीने के लिए आपकी बॉडी एज कितनी है डजंट मैटर, आपकी मेंटल एज कैसी है, आप कितने तरोताजा हैं, और आपका बचपन कितना कायम है, ये ज्यादा मैटर करता है। अगर बचपन गया तो समझना आप गए, फिर तो केवल और केवल आप जिंदगी को व्यतीत करते हो, उसके भार को ढो रहे हो, आप जिंदगी को जी नहीं रहे हो। जबकि जीवन तो जीने के लिए मिला है, एंजॉय करने के लिए मिला है ना। एंजॉय का मतलब क्या होता है? एंजॉय को वो मत समझना कि माँ बाप छुट्टी दे दें, 24 घंटे मोबाइल लेकर बैठे रहे, हम अपनी मनमानी करें, दिल हो तो बंक मारें, कहीं पर जाएं, आज़ादी से खाएं पिएं, पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करें ऑनलाइन, हर रोज खाओ पियो और शरीर खराब कर लो, हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। एंजॉय नहीं है। आपको लगता है कई बार उस एज के मुताबिक
हमें लगता है या प्रेजेंट एनवायरनमेंट के मुताबिक हमें लग रहा होता है कि ये एंजॉय है, लेकिन एक्चुअल में एंजॉय क्या है? सबसे पहले तो एजुकेशन ही सिखा रही है, अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आप मेंटली ठीक नहीं है, आप स्पिरिचुअली इनबैलेंस हैं, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, आप शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हो। और इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए इन द वर्ड्स ऑफ गुरु नानक साहिब वो बोलते हैं, एजुकेशन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर कुछ भी आपको नहीं समझाया जा सकता। ये सेशन भी किस लिए होते हैं, हम लोग क्यों इस रिलीजियस मोड में आते हैं? कारण एक ही है, पहले हम अपने आप को समझ पाए। अपने आप को पूछो, अपने मन से पूछो, नेचुरल, थोड़े नेचुरल हो जाओ, थोड़े कुदरती हो जाओ। कड़ी धूप में, अच्छा जो जो मैं बोलूंगा आप सोचना, क्या आप ये सब कर रहे हो? हम सब ने किया, आप सब ने किया। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना। आपके पास तो समय नहीं है तितली को देखने के लिए, चिड़ियों की आवाज सुनने के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के साथ बैठने के लिए नहीं। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई। कम से कम क्लासरूम में फर्स्ट बेंचर तो बहुत एक्टिव होते हैं, लास्ट बेंचर होता है कई बार, पर हम शुरू पीछे से कर लेते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। इसमें कितना खेलते हो आप, अब ये बताओ। वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, हमने सब किया। टूटी चूड़ियां, वो भी याद है हमारा, छोटी छोटी चूड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करके उसको पिरामिड बना के कांच के उसमें रख के उसी को सब समझ लेते थे। उसमें कितना एंजॉय था, बहाने खोजते थे खुश होने के। हजारों हजारों अवसर हमारे पास हमेशा रहे हैं अपने आप को मुस्कुराने के, अपने आप को खुश रखने के। एक एक चीज को समझना। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,
दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, 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 घरों दे बनाना बना कर गिराना, रोंदे बनाना बना कर गिराना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की जन्नत वो तकदीर अपनी, वो ख्वाबों की जन्नत वो तकदीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत कि वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत कि वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, 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 ये दौलत भी ले लो। जब छोटा होता है ना बच्चा, बच्चा हमेशा सोचता है कब बड़ा होऊंगा, और बड़ा होने के बाद रियलाइज होता है कि बचपन बहुत अच्छा है। इसलिए कितनी भी एज आपकी हो जाए, एक बात समझ लेना, बचपन नहीं छोड़ना। क्या ऐसा हो सकता है कि अब बरसात हो और आप लोग क्या जाते हो बाहर घूमने के लिए, पक्षियों की तरफ पर फैलाकर उड़ते हो, मौज करते हो? सोचो, नहीं। अगर नहीं कर रहे तो समझना आप जीवन को जी नहीं रहे हैं। इस पहलू को समझ लेना। क्या आज ऐसा होता है कि कागज की कश्ती बनाकर आप नहीं करते? जो बॉडी एज में बड़े हो गए उनसे पूछो वो क्यों नहीं करते? आज भी करो। अगर रियल में अपने जिंदगी को जीना है तो वो सब करो जो हमने बचपन में किया। भूल जाओ। हमें डर किस बात का है? सबसे पहला फैक्ट क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, यही होता है ना। मैं आज कागज की कश्ती बनाकर करूं तो पहले लोग क्या कहेंगे। लोग कहां आपको कहते हैं? लोग तब कहेंगे जब करोगे, अभी तो आपने किया ही नहीं है।
आप तो उससे पहले ही डर गए हो, और ये डर ही काम खराब करता है। और आप सभी जानते हो कि डर के आगे ही जीत होती है। डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो मन कह रहा है, अभी ये शैतानियां कौन कर रहा है? आपका मन कर रहा है। ये मन ही है जो दीवार बन के खड़ा है, ये मन ही है जो आपको रुकावट पैदा कर रहा है। कुछ भी, चाहे वो आपका सोशल लाइफ है, चाहे आप एक टारगेट लेकर एजुकेशन में आए हो, कुछ बनना चाहते हो, सबसे पहले मन रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पार्ट है उसका। दो बच्चे थे, एक 6 साल का, एक 10 साल का। ध्यान से सुनना। एक की उम्र थी 6 साल की, दूसरे की 10 साल की। इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे रहते थे। मोस्टली टाइम उनका आपस में स्पेंड होता था। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसा, एक दूसरे के साथ रहना, खाना पीना, मौज मस्ती करना खूब करते थे। और ये एज मस्ती वाली ही है। और कहते एक दिन खेलते खेलते वो कहीं गांव से दूर निकल गए। एज ध्यान रखना कितनी है, एक की और दूसरे की 10 साल। खेलते खेलते कहीं गांव से बाहर निकल गए, बिल्कुल कहीं जंगली इलाका आ गया। अब गर्मी बहुत थी, दोपहर का वक्त था, बड़ी प्यास लगी, आसपास में कोई नहीं था, तो देखा वहां पर एक कुआं था, तो कुएं से जल निकाल कर पिएंगे। तो जैसे वो जल निकालने लगे, पीने लगे, अचानक क्या हुआ कि जो 10 साल का लड़का था, बड़े वाला, कुएं में गिर गया। कहानी को ध्यान से सुनो। 10 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। अब जो छोटे वाला था 6 साल का बाहर खड़ा है, अब पास में देखते हैं कि किससे हेल्प लूं। अब कोई पास में नहीं। उसने दूर दूर तक देखा लेकिन कोई नहीं था। अब उसको बचाना भी था, तो उसको कुछ नहीं सूझा। उसने क्या किया, जो बाल्टी थी वो कुएं में फेंकी, जो बाल्टी थी कुएं में फेंकी। उसको बोला तू पकड़ इसे। 10 साल वाले लड़के ने बाल्टी पकड़ी और 6 साल वाला उससे जैसे तैसे जोर लगा के बाहर निकाल रहा। अब कल्पना करो सीन की। उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी पूरा दम लगाया उस 10 साल के बच्चे को बाहर निकालने के लिए। जैसे तैसे तू कस के पकड़, और जितना जोर था उसने सारा जोर लगाया और कामयाबी मिली। और कुछ समय के बाद वो सफल हो गया उस बच्चे को बाहर निकालने में, सफल हो गया। यहां पर सीन को ऐड करो, अपनी ब्रेन की मेमोरी में इस दृश्य को डालो। उसने कैसे किया होगा? उसने किया, और अब वापस आने लगे तो डर भी रहे हैं, डर भी रहे हैं। क्योंकि जब ऐसी हरकतें होती थी तो पहले माएं बहुत कुटती थी पहले बड़ी पिटाई होती थी। आजकल तो हमारा सब सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब तो कुछ नहीं कहते। अब तो रोटी पसंद नहीं तो मम्मी रोटी नहीं खानी, पिज्जा ला दो। अब मम्मी भी तैयार है। बच्चे नखरे मारते हैं, बोले ये नहीं खाना, ये मुझे पसंद नहीं है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करो, पिज्जा आएगा, बर्गर आएगा, मम्मी भी लाके दे रही, पापा भी लाके दे रहे हैं। हमारे टाइम में तो महाराज अगर कहीं गलती से बोलते थे सब नहीं पसंद है तो हाथ में जुत्ती और खूब पड़ती थी और फिर वो भी खा लेते थे। फर्क है ना? तो बच्चे डर रहे हैं वापस जाने से कि अगर जाएंगे सारी घटना बताएंगे तो पहले पिटाई ही होगी। अच्छा वो आने के बाद डरते डरते कहीं पहुंचे तो गांव वाले इकट्ठे बैठे थे, गांव का माहौल था, सारे इकट्ठे थे। तो मम्मी पापा ने पूछ लिया ये सब गिले क्यों हो, क्या हुआ? तो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात को रखा, ऐसा हुआ। और बड़े हैरान हुए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई पिटाई नहीं की, कोई गाली तक नहीं दी। बड़े हैरान। अब क्यों नहीं दी गाली? सोचो, अब क्यों पिटाई नहीं हुई? कारण क्या था? क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हुआ ये जो बात कह रहे हैं ये हो सकता है। हाउ इट कैन पॉसिबल कि 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल दिया। उन्होंने बात को आई गई कर दी कि हो नहीं सकता, इसलिए कुछ कहा ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा। तो कहते बहुत लोग बैठे थे, वो अपनी बात को फिर रख रहे हैं। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये गिर गया था और मैंने पूरा जोर लगा के इसको बाहर निकाला। वो हंस रहे हैं, वो पास कर रहे हैं, गलत बोलता है, नहीं होगा तो कहते उनमें एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, बहुत बुजुर्ग। उसने कहा नहीं, ये हुआ है, ये पक्का हुआ है और इसने इसको बाहर निकाला है। ये कुएं में गिरा भी होगा, इसने निकाला भी होगा। अब बुजुर्ग के अब उसकी बात पर सब भरोसा करते थे। सारे गांव वाले बड़ी आदर से रिस्पेक्टफुली उसकी बात को मानते थे।
तो उन्होंने पूछा लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब हुआ है? तो जो बुजुर्ग ने कहा ना, उसको आप लोग भी ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, इसने किया है। बोले कैसे आप कह सकते हैं? बोले कारण था कि जिस वक्त इसने उस बच्चे को कुएं से बाहर निकाला, जिस वक्त इसने उस बच्चे को कुएं से बाहर निकाला, उस वक्त दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बच्चे को यह कह सके कि तू नहीं कर सकता, और उसने कर दिया। बात समझ रहे हो ना? आपको बात आधे को समझ नहीं आई होगी शायद। नहीं, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। देखो प्रॉब्लम कहां होती है, हम कुछ करने लगते हैं ना तो सबसे पहले लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता। आप 10th के बाद क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ नॉन मेडिकल ले लो। नहीं, तू नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा IIT का एग्जाम दे दूं, CET का एग्जाम दे दूं, NEET का एग्जाम दे दूं, AIEEE का एग्जाम दे दूं, पर आसपास में बहुत लोग बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं कर पाएगा तू। वो जो ये वाला है ना क्रिटिसाइजेशन, नहीं कर पाएगा, बस ये हमें इफेक्ट कर देती है, हमारे ऊपर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ देती है और हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी आदत होती है बहुत जनों से राय लेने की भी, ये भी गड़बड़ करती है। ज्यादा राय भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जिस पर आपको बहुत भरोसा है, माँ बाप, अपने घर में भाई जो आपके साथ बहुत कनेक्ट है, अपने गुरु से, अपने टीचर से, उनसे बैठकर उसके बारे में पूछो, उनकी राय लो। बहुत ज्यादा जगह जगह राय लोगे, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिसाइजेशन आप पर इफेक्ट डाल देती है। या इतने हमें सक्षम बनना पड़ेगा कि बाहर का विरोध, बाहर की उपेक्षाएं, बाहर का जितना भी ये विषय है वो आपको प्रभावित ना कर पाए, ये प्रभावित ना कर पाए। ज्यादा राय भी काम खराब कर देती है।